अबे इतने सारे गुंडे, रवि की तो आज वाट है। मौत के मुंह में गया है। अपन किधर तो तुम लोगों को देखा है। सर जब आप अंदर से आ रहे थे ना तब हम वहाँ थे, आपने तभी देखा ऐसा लगता है। नहीं, आपने हमें कभी नहीं देखा है। चार्जर निकाल रहे। मैं यहाँ ये साबित करने आया हूँ कि धर्मराज की मूर्ति मेरी है। सीधा एमएलए के घर में घुस गया ये तो। हेलो, मैं रवि आपसे मिलना चाहता हूँ। 19 साल से कोमा में थे। आधी जवानी चली गई, समझ नहीं आ रहा है तुझ पे तरस खाऊं या हंसूं। किस्मत ने तेरे ये कौन सा चैनल है? कमाली चैनल है यूट्यूब पर। ये तो धर्मराज का घर है ना? खेलती जिंदगी चलो चलते हैं। बर्बाद हो गई होगी, है ना? मैं समझ सकता हूँ। बहुत बुरा हुआ। अपन को अच्छी तरह मालूम है कि वो मूर्ति अपन की नहीं है। अब तुम्हें मानना है मानो, नहीं मानना है तो मर्जी तुम्हारी है। फिर भी वो मेरी ही रहेगी। एक बात बताओ, मूर्ति पे हक जमाने के लिए कोई सबूत वबूत है तुम्हारे पास? है? बात दरअसल ये है कि मैं आपको झटके क्यों खा रहा है? करंट लगा क्या? क्या हो रहा है? पसीने की वजह से शॉर्ट सर्किट हो गया। इसे भी अभी होना था। जल्दी बोल, वो मूर्ति तेरी है, इसका कोई सबूत है तेरे पास? अच्छी तरह सोच के जवाब देना। बोल रहे जल्दी। मुहूर्त का वेट कर रहा है क्या? जो ये पूछ रहा है उसका जवाब देना। चुप रहिए यार, जल्दी कर। सर आपको याद होगा एक ढाबे के पास आपने मूर्ति छीनी। खुजली पेट खराब है क्या तेरा? मुझे उल्टी हो रही है। ठीक, भाग ऐसे। चल, लुंगी खराब करेगा। आपका नसीब अच्छा है वरना आपके मुंह पे ही कर देता। ध्यान से सुन, अपन को अच्छी तरह मालूम है कि वो मूर्ति अपन की नहीं है। मालूम है क्यों? 19 साल पहले अपन ने उस मूर्ति को एक लड़की से छीना था। उस मूर्ति को अपन के पास देखकर लोगों ने यह मान लिया कि अपन किसी राजा महाराजा की फैमिली। महाराज धर्मराज, आपकी बीपी की गोली। अब लोग अपन को मिनिस्टर तक बनाना चाहते हैं। अरे ओ, ज्यादा दिमाग चलाया तो चुटकी बजाते खत्म कर दूंगा। किधर गया पता भी नहीं चलेगा। मूर्ति अपन की है। जा, तेरे को नहीं देखा, जो करना कर ले, जा। बोले लगता है इस पर भूत सवार हो गया। लेकर जा इसे, बाहर निकाल। चल रहे। बच गए। अरे धीरे धीरे। मैंने सब रिकॉर्ड कर लिया। अब उसके इज्जत की बारात निकलेगी। टिनिंग टिनिंग टिंग। जरा जाके देख तो। ठीक है भाई। निकल पड़ी। आज क्यों रहा है? तेरे बाप की शादी है? मेरे बाप की शादी हो चुकी है। अरे तो फिर से करा लेना, फिर उसकी शादी में नाचना। क्यों रे घोंचू, माइकल जैक्सन का स्टेप करता है और हमें एड़ा बनाता है। अबे आप उन लोग को पूरी दुनिया देख रही है। क्या बक रहा है? कबड्डी 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 कबड्डी। प्लान लीक हो गया, बचाव दल कहाँ है? अरे घनचक्करा वो भाग रहा है, पकड़ा उसे। वो अपन लोग को भी फंसा देगा। चाबी दे, चाबी दे। मेरे पास नहीं है। तो फिर किधर है? अरे चाबी तो इधर है। अरे पागल। कबड्डी 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 कबड्डी। ये लाइव क्या होता है? अपन लोग का थोपड़ा हर जगह इंटरनेट पर लाइव दिख रहा है। क्या हो जाएगा उससे? भाई अक्खा दुनिया को पता चल जाएगा। अबे तो मुंह क्या देख रहा है? पकड़, लुंगी उठा। छोड़ना मत। निकाल। पकड़ो उसे, रुको, भाग रहा है। नेम चुकला। रुक रुक रुक, एक और एक और। सॉरी लग रही है। आज बच कर नहीं जाएगा। तेरी तो जासूसी करता है। सर इस वक्त आप लाइव हो, आपको कैसा लग रहा है? कुछ कहना चाहेंगे? सर क्या आपको पहले से पता था कि रवि लाइव है? सर कुछ तो बताइए। सर प्लीज कुछ बाय द वे, बताइए। ये वैन आपकी है क्या सर? आई लाइक इट। सवाल क्या पूछ रहे हो? जेल में ठूसो इसको। सिग्नल कटने पर आप पर हमला हुआ था क्या? सिग्नल कटा? तुम कहना क्या चाहते हो? मैंने पूछा सिग्नल कटने पर आप पर हमला हुआ था? मुझ पर हमला हुआ था? आप पर जो इल्जाम लगे उसके बारे में आपको क्या कहना है? देखना ना। अपन को अच्छी तरह मालूम है कि वो मूर्ति अपन
रहा है? अरे ये क्या हो रहा है? चल क्या रहा है? पता नहीं यार, पसीने की वजह से शॉर्ट सर्किट हो गया। सर नेशन वांट्स टू नो, कुछ तो बताइए सर, प्लीज टेल अस, द नेशन वांट्स टू नो। बोलिए सर, डू यू हियर मी? अब अपन क्या कर सकता है? उन लोग को माफ कर दूंगा और जाने दूंगा। सच ये है, दो नौजवान एक रात में शोहरत पाना चाहते थे, दौलत कमाने के लिए इस हद तक गिर गए। उसे देखो, बहुत दुखी लगता है, अंदर से एकदम टूट चुका है। बेचारा 19 साल से कोमा में था, अब जाके ठीक हुआ है। उस बेचारे के लिए मुझसे जो बन पड़ेगा वो करने से पीछे नहीं हटूंगा। मैं फिर अपनी बात दोहराऊंगा, एक ही ओरिजिनल है, वो है अपन। इस पे ओरिजिनल का ठप्पा लगा है। बेटा तुम भी चिंता मत करो, जो कुछ भी होगा मैं करूंगा तुम्हारे लिए। हाँ, खुश मैं रहो। तो गया था इससे सच उगलवाने के लिए, लेकिन पासा उल्टा पड़ गया। अब मुझे कोई दूसरी चाल चलनी पड़ेगी। इंटरनेट पर रातों रात स्टार बन गया था मैं, अच्छे काम के लिए नहीं, बल्कि जो रायता फैलाया था मैंने उसके लिए। अपनी जान पर खेलकर जो मैंने रिस्क लिया, वो मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा मजाक बन गया था। ए बाबा, तू मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता रे। मेरे से पंगा मत लेना, वरना नंगा कर दूंगा। अयो रवि, तेरी तो अच्छे से बैंड बज गई। ए रवि, अरे भाई कम से कम वो बेल्ट तो निकाल दे। नहीं निकालूंगा। ठीक है, वो बटन। जी बोलिए। गुड मॉर्निंग मैम, मैं ICIS बैंक से हूँ। सर हैं क्या? हाँ अंदर है। अच्छा, घर पर हैं। तो क्या उनके कान के पर्दे फट गए? मेरा फोन नहीं उठा रहे हैं। देखिए, इज्जत से बात कीजिए। ये इज्जत ना उन लोगों के लिए होती है जो लोन लेने के बाद टाइम पे वापस चुका देते हैं। अगर 1 महीने में बैंक का पैसा वापस नहीं लौटाया ना, तो कान तो फट गए, साथ में मैं भी कुछ फाड़ दूंगा। सर के सारे बाल झड़ गए वसूली का काम करते करते। अगली बार बात नहीं, सीधा चमाट मारो। क्या बे आरामखोर, जब पैसे चाहिए तो हमारे सामने आके हाथ जोड़ रहे थे, और जब पैसा मिल गया तो हमको हाथ जोड़ के बोलते हो कौन हो तुम लोग? अरे बगल में रहने वाले पिस्सू को भी तुझसे ज्यादा अकल होगी मोटे। तेरे जैसे सड़े गेंडे और खुजली वाले कुत्ते को भी तुझसे ज्यादा शर्म होगी, हराम की खाने वाले। अरे तेरे मुंह पे थूकने के बाद तो थूक की इंसल्ट हो जाएगी। अरे तुझसे अच्छा तो वो नाली का कीड़ा है जो नाली की गंदगी साफ करता है। अरे इतना लोन लेने के बाद तुझे रात को नींद कैसे आती कमीने? रवि, मैं कायदे से लोन लेने की बात करता हूँ तो तू मुझे थप्पड़ मारता है। अब तो तुम लोगों की वाट लगेगी। 1 हफ्ते के अंदर पैसा तेरे मुंह पे मारूंगा। हाँ जानता हूँ, राजा के खानदान का है तू। मैं राजा के ही खानदान का हूँ। तूने उसको झापड़ क्यों मारा? अबे वो गंदी गंदी गालियां दे रहा था। अरे किस किस को झापड़ मारेगा? एक मिनट रुक। गुलबिया, हाय मामू। ये भी मेरा मजाक उड़ाता है। अब बोल, इसको भी झापड़ मारेगा? छी। अरे तू कहाँ जा रही है? अपने भाई को समझाना। सर, लोगों का कहना है कि ये एंटीक पीस कहीं से स्मगल की गई है, इसमें आपका क्या कहना है? अरे भाई बात को समझो, कामयाब इंसान के हजारों दुश्मन होते हैं। हर अफवाह को सच मानोगे तो रिपोर्टिंग करोगे कैसे? अब आप ही बताओ, जनता को आखिर क्या सबूत दूं मैं? हर साल मूर्ति हाथ में लेके फोटो खिंचवाता रहूं। अब क्या जब मैं बच्चा था उसका फोटो भी दिखाऊं क्या? हद है भाई। अब क्या जब मैं बच्चा था उसका फोटो भी दिखाऊं क्या? सबूत मिल गया मनी, मुझे सबूत मिल गया। क्या बात कर रहा है? याद है स्कूल के एग्जीबिशन में निकिता ने हमारी फोटो खींची थी? हाँ याद है ना? तो अब वो फोटो ही हमारे लिए सबसे बड़ा प्रूफ है। अरे यार क्या दिमाग पाया। चल जल्दी करते हैं। क्या हुआ है? एक बात तो भूल ही गया था। क्या? फोटो लेते वक्त सुरेश कुछ ज्यादा ही उतावला होकर डांस कर रहा था। पता नहीं वो खड़ा था कि बैठा था। तू टेंशन मत ले, मैं अभी उसे फोन करके पता करता हूँ। रुक। हेलो। हाँ हेलो सुरेश, याद है 19 साल पहले निकिता ने एक फोटो लिया था एग्जीबिशन में? तूने डांस भी किया था। तू फोटो लेते वक्त खड़ा था कि बैठा था? हमारे कॉलेज में एग्जीबिशन भी था। वो सब छोड़, जवाब दे। अच्छा बता, तू चंपा से मिला था क्या? चिकनी कमर वाली चंपा? मेरा ध्यान भ्रष्ट मत कर, जवाब दे, बहुत जरूरी काम है। ऐसा लग रहा है मैं बैठा था। लग गई लॉटरी। अरे वो बैठा था। चल थूकने का मतलब? अरे पुराना रिश्ता है और इसी का हिसाब चुकता कर रहा है। कम है। नाइन लड़ गए हो तो हमसे बातें कर लो। हाँ बको। बात यह है कि इस रूम में एक ही इंसान है क्या? है? हम ज़ॉम्बी है क्या?
मुझे देखकर बात कर। इधर। नहीं, बात वो नहीं है डॉक्टर। बात ये है कि 19 साल पहले जब निकिता मेरी गर्लफ्रेंड थी, कमला टीचर तेरा बाप लूट गया बेटा। मुझसे पहले भी तुम्हारी गर्लफ्रेंड थी? हाँ? अरे क्यों गड़े मुड़ते उखाड़ रहे हो? हमें नेगेटिव चाहिए, वो दे दो। हाँ। बकवास बंद कर। कौन सा मैटर? अब तुम्हें बात क्या करनी है, बोलो। प्रपोज करते वक्त मैंने तुम्हें एक मूर्ति दी थी, याद है? हाँ। जानती हो आज उसकी वैल्यू करोड़ों में है। आगे नहीं जाना, आगे नहीं जाना है। पर अब वो मेरे पास नहीं है। वो मूर्ति धर्मराज के पास है। तो वो फोटो और नेगेटिव मिल जाए तो काम बन जाएगा। अरे रे, लेकिन तुम याद ना हो इसलिए मैंने वो डेवलप की। बाबा जी का ठुल्लू, बाबा जी का ठुल्लू ले ले। पर नेगेटिव्स मैंने अभी तक संभाल के रखे। देखा, मेरी लवर है, ले लिया बाबा जी का ठुल्लू। लवर है? एक्स लवर। सिर्फ एक्स लवर? बाद में बोलो। लड़की किसे मिल गई बाद में फैसला होगा। पहले नेगेटिव ढूंढो, है ना हलकट? लो बैठे बैठे परमिशन मिल गई, शुरू हो जाओ। तुम जाके ऊपर देखो और डा तुम नीचे देखो। डा कहा? और नहीं तो क्या, डार्लिंग का शॉर्ट फॉर्म डा, डियर का शॉर्ट फॉर्म डी। रवि ने स्कूल में सिखाया था। ऐसे ही थोड़ी ट्रेनिंग दे दी थी। तुम काम करो ना। छिपकली की पूंछ। अरे पकड़ो। अरे यहाँ तो नहीं है मेरी बकरी। ये क्या बका तूने? नहीं, ऐसे ही प्यार से बुला रहा हूँ। ओ सॉरी। चवन्नी वाला चॉकलेट। अरे फेंक क्यों दिया? ये मेरे कॉलेज लवर ने दिया था। क्या कहा? कॉलेज लवर ने दिया था? जो भी बात कर रहा है दूर से बात कर, बीवी से चिपक मत। काम पे ध्यान दे। एक भी ड्रॉ छूटा ना तो सैटेलाइट से दूसरी दुनिया में भेज दूंगा। ये तुम्हारे ऑफिस का लवर है? वही है। माँ, ये फोटो वाले अंकल का नाम क्या है? ए, तुम जाके पढ़ाई करो। निकिता, तुमने इस कलमुहे के फोटो को डेवलप क्यों नहीं किया? इसके लिए मेरे दिल में कोई फीलिंग नहीं थी, तो डेवलप करके क्या फायदा? फीलिंग नहीं थी लेकिन लव तो था ना। तुझसे लव नहीं किया इसलिए फोटो भी डेवलप नहीं की। अब नेगेटिव ढूंढो। क्या घुमा के चप्पल मारा है? कहाँ गया? नेगेटिव। आगे मत बढ़ना। कब का बढ़ गया? रेशमा की जवानी, कॉल सेंटर में गुटर हूँ, बंद कमरे में खली बल्ली, पलंग की खटखट आवाज, 2 पहाड़ 1 कुआं। डॉक्टर! नीचे तो आ, बाद में मिल चमड़ी उधेड़ती हूँ तेरी। कमीने ने मेरी पॉजिटिव जिंदगी को नेगेटिव बना दिया। अरे कहाँ है नेगेटिव? कहाँ है नेगेटिव? निकी, जरा यहाँ घूमो। देखो यहाँ नेगेटिव है क्या? ड्रॉ में नेगेटिव। देखो नेगेटिव दिख रहा है। थोड़ा और ऊपर नेगेटिव दिख जाएगा। जरा साइड हटो, नेगेटिव ढूंढने दो ना। बस खून के आंसू रुला दिया। चलो हम तीनों ऊपर ढूंढते हैं। यही बाकी था, ये इन्हें घुमाते घुमाते बेडरूम में न ले जाए, इसी की कमी रह गई थी। बेडरूम में ढूंढते हैं। इन पे से हाथ हटा के कचरे में हाथ डालना। आराम मत कर, नेगेटिव ढूंढ। नेगेटिव। एक बार और, नहीं तो सींग उग जाएगा। मिल गया। अब मूर्ति तेरी। नेगेटिव मिल गया। लूज कैरेक्टर, इतनी मेहनत से नेगेटिव मिले उसको भी बर्बाद कर दिया। उसे बगल में डाल के डेवलप कर रहा है। निकाल उसको। सब सत्यानाश कर दिया। सॉरी भाई, आई यूज ओनली डिजिटल कैमरा। अगर दुनिया को बताऊं कि इस मूर्ति का ओनर हूं मैं, तो दुनिया तुम्हें जोकर कहेगी। उस अनमोल मूर्ति पर धर्मा का हक है। अब ये प्रूव करने का जरूरत नहीं है। अब तो तुम लोगों की वाट लगेगी। इस हालत में सड़कों पर भटकते हुए वो अपना करियर किस तरह बना पाएंगे? और इस बर्बादी का और कोई जिम्मेदार नहीं है, सिर्फ तुम हो तुम। मूर्ति अपन की है। जा, तेरे को नहीं देखा, जो करना कर ले, जा। मम्मी गोदी।
उठा लेंगे, हम उठा लेंगे, उसके घर से मूर्ति उठा लेंगे। और कोई रास्ता नहीं है। कैसे पूरी दुनिया को पता है वो मूर्ति धर्मराज के पास है? अगर तुम्हारे पास पाई गई तो तुम चोर कहलाओगे। गवर्नमेंट ने अभी भी उसकी टेस्टिंग नहीं की। 5 दिन बाद वो उसे आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट भेजने वाले हैं। हम उस ओरिजिनल मूर्ति को चुराकर वहां पर डुप्लीकेट मूर्ति रख देंगे। फिर जब वो एज टेस्ट करेंगे तो डुप्लीकेट साबित होगा। हाँ, एज टेस्ट के बिना किसी को असली और नकली में फर्क पता नहीं चलेगा। तो हाँ, कर तो सकते हैं। 1 मिनट, तुम चोरी करोगे? सिर्फ मैं चोरी नहीं करूंगा, इसमें तुम सब भी मेरी मदद करोगे। मैं तुम्हारी मदद क्यों करूंगा? नेगेटिव तुम ही ने बर्बाद की थी ना, इसलिए मदद भी तुम ही करोगे। मुझे कुत्ते ने काटा है। मान जा, नहीं तो सच में काट लेगा। एक तो मेरी गर्लफ्रेंड मुझसे छीन ली, अब मेरी मूर्ति भी मुझसे छीनना चाहते हो? यही है इंसानियत। तुमसे अच्छा डॉक्टर तो झोला छाप डॉक्टर होते। लेकिन चोरी करना तो पाप होता है ना। छी, कितनी घटिया सोच है तुम्हारी। उसकी लाइफ बर्बाद हो गई और तुम्हें अभी भी अपनी ही पड़ी है। आई एम सॉरी रवि। डॉक्टर के नाम पे सड़े हुए कचरे, बिना दवा के इंजेक्शन लगा के मर। डॉक्टर है या कलंक? छी। मम्मी है, मेरे पापा नहीं है, नहीं है। ओके ओके ओके, मैं किसी बदमाश लुटेरे को तो लूट सकता हूँ, लेकिन किसी को बर्बाद होते नहीं देख सकता। मैं साथ दूंगा। शहर में हो रही तेज बारिश की वजह से यातायात पूरी तरह से ठप पड़ चुका है। इस मिशन का पहला स्टेप उसके घर से चोरी करने का प्लान बनाना। हमें पहले ये पता करना होगा कि धर्मराज कब घर पर रहता है और कब घर से बाहर। वाह, क्या आइडिया है। ठीक है, तो रवि का कहना यह है कि अगर हमें उस जंगल के राक्षस को हराना है तो हमारे पास हिडन कैमरा होना चाहिए। कैमरे से काम नहीं चलेगा, मेरा कुछ और प्लान है। बात तो पूरी करने दे। हमें उस राक्षस के बारे में पूरी जानकारी होगी तभी हम उसे पकड़ पाएंगे। मनी, मेरी बात तो सुन। मैं अच्छी तरह से जानता हूँ क्या बोलना है। हाँ तो आखिर तू क्या जानता है क्या बोलना है? क्या खाक जानता है? मैंने सोचा कि जिंदगी में मैंने जो कुछ खोया उसे पाने में तुम मेरी मदद करोगे, पर अगर मदद ऐसी है तो नहीं चाहिए। क्या नाटक है ये? फेसबुक, व्हाट्सएप, मोबाइल, कैमरा, ट्विटर, टिकटॉक। तुम्हें लगता है टेक्नोलॉजी तुम्हें इंटेलिजेंट बना रही है, पर वो तुम्हें अपंग बना रही है। यार, एक छोटे से काम के लिए इतना झंझट। स्कूल के दिनों में जब दोस्तों से मिलने का मन करता तो हम साइकिल से कितनी दूर तक जाते थे, भूल गया? अच्छा मणि, मुझे इस बात का जवाब दे, जब 7 बजे का मैच होता था तो हम ग्राउंड पर कितने बजे पहुंचते थे? 6:30 बजे पहुंच जाते थे। हाँ, लेकिन अब घर पहुंच गया हैशटैग तू कहां है, हैशटैग मीटिंग कैंसिल, हैशटैग व्हाट्सएप, हैशटैग अरे बाथरूम में बैठा उसका भी हैशटैग। अच्छा हलकट, फेसबुक पे कितने फ्रेंड्स हैं तेरे? 4000। हाँ, अगर कल तू बीमार पड़ गया ना तो इनमें से एक भी नहीं आएगा। फेसबुक पे लिखते हैं हैप्पी बर्थडे मम्मी और उन्हें भेजते हैं ओल्ड एज होम। तुम लोग किस मिट्टी के बने हो यार? क्या तुम सबका प्यार मर चुका है? जिस लड़की से कभी मिले नहीं, उसे देखा नहीं, उसके साथ रात भर चिट चैट चैटिंग करते रहते हो, पर माँ ने अगर बाजार भेजा तो बोलोगे टाइम नहीं है। क्यों? क्योंकि वही तुम्हारी असलियत है। इस तरह सच का सामना करने में तुम्हारी फटती है ना। झूठे दोस्त, झूठे लोग, झूठी शान, झूठी जिंदगी, तुम्हारी तो पूरी की पूरी दुनिया झूठ की नींव पर टिकी है। सर, जरा अपनी वाइफ का फोन नंबर बताना। हाँ, फोन मत निकालना, बिना देखे फोन नंबर बता सकते हैं? 19 साल पहले का इसका लैंडलाइन नंबर मुझे आज भी याद है, 82144567। क्यों? क्योंकि मेरे दिमाग में छप चुका है। तुम्हारा दिमाग तो मोबाइल में है। अगर गलती से मोबाइल की बैटरी गई तो तुम्हारी जिंदगी की बैटरी गई। ऊपर वाले ने दिमाग दिया, कब यूज करोगे? मणि, तू टेंशन में था ना, तेरा बेटा बोलता नहीं है। क्यों बोलेगा? किससे बोलेगा? क्योंकि उससे कोई बात ही नहीं करता। मैंने बात किया उससे। एक बात मेरी समझ में आ गई, ये 19 साल तक मैं कोमा में नहीं था, तुम सब लोग कोमा में थे। अरे अब भी वक्त है, उठ जाओ। एक बात तो समझ में आ गई कि हम धर्मा को टेक्नोलॉजी से मात नहीं दे सकते। पिछली बार कैमरा लेकर गए थे, उसने हमारा ही मजाक बना दिया, पर इस बार कुछ हटके सोचना पड़ेगा। कब से ये घटिया चीज डिस्टर्ब कर रही है? दुनिया को बर्बाद करने के बाद आज मुझे बर्बाद कर रही है। मैं जब भी कुछ बोलने जाता हूँ तो कहती है उठा लो उठा लो। इतनी घटिया चीज है ये। सुबह को बजती है, दोपहर को बजती है, शाम को बजती है, रात को बजती है, दिन भर 24 घंटे बस सर पर बजती ही रहती है। ये मोबाइल नहीं है, एक बहुत बड़ा शैतान है। इससे हमारा जीना हराम कर दिया है। अगर इसे छुटकारा पाना चाहते हो तो तोड़ दो इसे, तोड़ दो अभी के अभी। जब तक ये रहेगा हम चैन से नहीं जी सकते। ये भी बोल रही है। मारे कौन हथौड़ा? तोड़ दूंगा।
तूने अपने मोबाइल को क्यों तोड़ दिया? ये तो क्या बोल रहा है रवि? तूने उकसाया तभी तो मैंने तोड़ा। हाँ मैंने बोला, पर मैं सारे मोबाइल को लेकर बोला था। तूने क्यों तोड़ा? ये तोड़ने के पहले बोलना चाहिए था। आज एक बात तो साबित हो गई कि इतने दिनों के बाद भी तुम लोगों को मुझ पर भरोसा है। मनी, अब धर्मा के खिलाफ हम इसी भरोसे को हथियार बनाएंगे। ऐसे क्या देख रहे हो? अब भी नहीं समझे? इनकी दिमाग की बत्ती कैसे जलाऊं? जिस टेक्नोलॉजी की तुम लोग गुणगान करते हो ना, वो हमेशा बदलती रहती है, लेकिन जिस इमोशंस के साथ हम पैदा होते हैं, जैसे खुशी, दुख, गुस्सा, प्यार, ये सब चीजें कभी नहीं बदलती। हम सब की माँ चंदा मामा दिखा के खाना खिलाती थी। आजकल की माएं मोबाइल में कार्टून वीडियोस दिखाकर खाना खिलाती हैं, पर खाना खिलाना कभी बंद नहीं किया। उनकी ममता में कोई बदलाव नहीं आया। उसी तरह कुछ चीजें कभी नहीं बदलती, 24 कैरेट सोने की तरह। वैसे ही जैसे कि मैं राजा हूं। वाह, आज मुझे पता चला कि मेरी वाइफ ने तुझे क्यों चुना था। आई एम रेडी। धर्मराज कहां जाता है, क्या करता है, कब आता है, उसका पता लगाने के लिए हमें कैमरे की जरूरत नहीं है। अब हम खुद जाएंगे और पता लगाएंगे। एक वॉचमैन जब दूसरे वॉचमैन को देखता है तो उसे लगता है कि ये उसका दूर का रिश्तेदार है। हमें उस वॉचमैन का भरोसा जीतना होगा, उसे किसी तरह हंसाकर। अगर मैं उसके सामने गया तो भांडा फूट जाएगा। तो डॉक्टर, तेरा क्या होगा कालिया? तुम्हें कुछ करना नहीं है, बस किसी बहाने उस तक पहुंचना है, फिर उसे एक जोक सुनाना। जैसे ही तुम जोक सुनाओगे, वो खच्चर की तरह हंसना शुरू कर देगा और पोपट की तरह बकना। कौन सा जोक? सुनील गावस्कर, सचिन तेंदुलकर, दिलीप वेंगसरकर। पहला प्लान तो कामयाब हो गया। अब उसी वॉचमैन के पास दोबारा जाना। भांडा फूट जाएगा यार। करेक्ट, उसका इलाज है अपना शेर। हाँ शेरो, संभाल के। हाँ हाँ। अरे अरे, इधर। क्या भाई साहब, गर्लफ्रेंड नहीं मिली क्या? कुत्ता घुमा रहे हो? कुत्ता गर्लफ्रेंड का ही है। वैसे आपके साहब से मुलाकात नहीं हो पाई, बहुत बिजी है क्या? पर भाई साहब तुम कब आए थे? मैं तो आया था कल सुबह 7 बजे। पर वो तो सुबह 6 बजे ही निकल लिए। ये भी कोई निकलने की उम्र थी? अरे नहीं, मैं उनके जाने की बात कर रहा हूँ। मैं उनसे मिलने कल 4 बजे आऊँ क्या? कल 3 बजे वो वीनस मैदान में लोगों को टोपा पहनाने जा रहे हैं। वीनस ग्राउंड। दूध से नहलाना भूल गया क्या? अबे दूध नहीं डाल सकते तो कम से कम पानी तो डाल। अबे पैसे तेरे बाप ने दिया है क्या? क्या बोल रहे हैं? पागल हो गए क्या? शांति शांति, नीचे उतर तू। चल भाई। चल भाई को जान दे। चुप कर। चल ये भाई को जान दे। हटो हटो। चल भाई को जान दे। चल ये डालूंगा भाई के पास। आ तो पीछे पीछे। अरे बिल्ली, हमसे में आओ। एक को देख लूंगा। अरे भाई, ये कैसे? भाई भोग दूंगा। कुत्ते की मौत मरेगा, काले दिल वाले चीलते हुए नोच खाएंगे, करूंगा उनके हवाले। चिंगुर सुन ले, तुझे मरने से कोई नहीं बचा सकता, तेरी बलि जरूर चढ़ेगी। जिन चमचों के बल पे उछल रहा है वही तेरा टेटुआ दबाएंगे। ध्यान रखना, जितने भी तूने पाप किए हैं सर्विस टैक्स जीएसटी लगा के तुझे ही वापस मिलेगा। तेरी नैया खेवैया ही डुबाएगा। क्या झंडू, यकीन नहीं हुआ? कल जब यमराज आएगा तो खुद पता चल जाएगा। अगर तू अपने पापों का प्रायश्चित करना चाहता है तो रुद्र के मंदिर जाके शिव से भीख मांग। तेरा खेल खत्म हो चुका, तेरा नामो निशान भी मिट जाएगा। वहम के बीच से उपजा पौधा डरेगा। धन्यवाद। अच्छी एक्टिंग की। अब वक्त है उसके वहम के पौधे पर पानी डालने का। अबे बिल्ली बिल्ली, कल तेरा आखिरी दिन है। अरे तुम लोग मुंह क्या करो, जाके पकड़ो उसे। अरे शहर में स्वयंवर हो रहा है, चलो चलकर किस्मत आजमाते हैं। बहुत हंसी आ रही है, गाड़ी चला।